ट्रेडर्स ट्रेड मर्जर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मार्केट की इस गिरावट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हमें बेहतरीन रिजल्ट आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा जो है हमें प्रॉफिट दे सकता है और उसे किस तरीके से हमें एक्यूमुलेट करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आखिर गिरावट तक हमारे पास उसके लिए फंड मौजूद रहे और हम उसको लेते रहें और उसके बाद जब एक भीषण तेजी इस मार्केट के अंदर आने वाली है उसमें हमें ये बेहतरीन प्रॉफिट दे। तो इस स्टॉक के ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें इस स्टॉक के अंदर काम करना है और किस तरीके से हमें इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि आज चार्ट ऑफ द वीक की सीरीज है, सैटरडे का दिन है और आज के दिन जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो लगभग 6 महीने से लेके 1.5 साल के आसपास की टाइम अवधि के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चलेंगे स्क्रीन पर। उससे पहले एक बहुत ही बड़ी गुड अनाउंसमेंट है कि कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है। उसके अंदर जो वेबिनार का टॉपिक है कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट ड्यूरिंग फॉलिंग मार्केट, यानी गिरती हुई मार्केट में आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये उस वेबिनार का टॉपिक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेबिनार जो है दोपहर में आफ्टर लंच यानी 2:30 PM से शुरू होगा और 3:30 के आसपास जो है वो खत्म हो जाएगा। जूम पर वो वेबिनार होने वाला है। कल का दिन 19 जून के आसपास, कल संडे है, कल के दिन वेबिनार है। सिर्फ आपके पास आज का दिन बचा है, तुरंत उसको जो है दोस्तों इनरोल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज है। स्पेशल डिस्काउंट में आप लोगों को दिया जा रहा है, तो उसको वेबिनार को जो है रजिस्टर्ड करना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग उस पर आएंगे और हम वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कल चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के वेबिनार्स हो और इस तरीके की एनालिसिस आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और आप इन्वेस्टिंग करेंगे कैसे, आज जो मैं एनालिसिस करने वाला उसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अगर डीमेट अकाउंट नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। डिस्काउंट ब्रोकर का जो लिंक है वो मैंने वहां पे पेस्ट कर रखा है। आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट तुरंत खुलवाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो है कदम रख सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एक आज का स्टॉक है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस। ट्रेडर्स हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं और देखिए आपके सामने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि आईटी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन और लीडर कंपनी है, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि कई सप्ताह से जो है आईटी सेक्टर के अंदर काफी भीषण गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ टीसीएस भी धीरे धीरे जो है गिरता हुआ 4000 के लेवल से लगभग जो है ये आ गया है 3000 के लेवल पर। ठीक है, कल इसने 3000 के लेवल टच किए। 1000 का करेक्शन यानी 25% के आसपास का करेक्शन तो हमें टीसीएस में भी नजर आ रहा है क्लियर कट। जो लोग समझ सकते हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का इसका सफर है 4000 से 3000 का, ये जो सफर है इसका 25% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप वो लीडर कंपनी है, 25% करेक्ट हो चुका है। इसके अंदर और कितनी गिरावट आ सकती है, कौन से वो लेवल से जहां पे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 11,30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और स्टॉक का जो पी है 29.5 है और 10 साल का जो इसका एवरेज पी है 23.4 है। हम पी के ऊपर बहुत डिटेल्ड है इसके अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। स्टॉक का जो हाई बनाया 4046 का, लो बनाया 3023 का, 52 वीक हाई लो है। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक देती है, 1.39% के आसपास डिविडेंड देती है। 1% के आसपास कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो मुझे बेहतर लगती है। ठीक है, करंट प्राइस 3089 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आरओसी जो है इसका, आप देखिए कि आरओसी इसका जो है 54 है और आरओई जो है वो 43 है। तो ये जो है दोस्तों मैं इसके अंदर स्पेशली देखता हूं कि 20 के ऊपर ये चीज होना चाहिए आरओसी आरओई, तो मैं उस कंपनी को बेहतर मानता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं इसको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फ्री कैश फ्लो 37,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 72.3% के आसपास जो है इनकी प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने 0.48% प्लेज रखा है शेयर्स को। तो ये इनकी फंडामेंटल होगी, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो हम इसे 4 स्टार रेटिंग दे सकते हैं।
4 स्टार की रेटिंग इस फंडामेंटल्स को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पी के ऊपर, एक डिटेल हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका पी इस वक्त 2013 अक्टूबर में 36 के आसपास गया था, इसका 28.8 के आसपास। फिर वो धीरे धीरे गिरता 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 नीचे की तरफ आया 2016 नवंबर में 16 पी के आसपास। ठीक है, तो 16 पी के आसपास काफी दिनों तक रहा ये, और उसके बाद 18 और धीरे धीरे एक साल बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। फिर से उसने एक हाई बनाया 29। तो यहाँ पे इसने एक 2020 हाई 9 का हाई बनाया था, यहाँ बनाया था, और उसके बाद फाइनली इसको इसने ब्रेक किया लगभग 2020 अक्टूबर में, और ऊपर की तरफ गया, एक नए पीई रेशियो पे पहुंचा हुआ, और लगभग वो पीई रेशियो 37, 38, 40 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कई बार उस लेवल्स पे आया और नीचे की तरफ चले गया, और मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स नेगेटिव है तो काफी नीचे आ चुका है। इस वक्त इसका पी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कि 29 के आसपास चल रहा है। तो ये 29 यहाँ का जो पी था और यहाँ का जो पी था, इसका जो है टॉप था, यहाँ पे जो है एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ एक्ट कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका पी एटलीस्ट दोस्तों कूल डाउन होना चाहिए, कम से कम जो है 22, 24 तक आना चाहिए। तो वो अगर वहां तक आता है तो ये और नीचे की तरफ आएगा। लगभग ये जो पी आपको दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये देखिए, ये जो पी है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस पी तक आना इसका जरूरी है। अगर यहाँ तक ये आ जाता है ना, ये इस लेवल तक, तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आने के लिए प्राइस को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, यहां मेन मुद्दा हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि चलो पी 2022-24 तक आ जाएगा। विप्रो का पी आप देख रहे हैं 18, 19, 20 के आसपास चल रहा है। टेक महिंद्रा भी काफी करेक्ट हो चुका है, सारे स्टॉक्स करेक्ट हो, इसका पी अभी इतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा करेक्शन और होना बाकी है। बस उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं इस टेक्निकल एनालिसिस में। तो अब दोस्तों यहाँ देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जैसा कि वीकली चार्ट है आज। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे इस लेवल पे, इस लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है एज अ सपोर्ट एक्ट किया है इस प्राइस पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था इस प्राइस पे, यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया है इस प्राइस पे, और यहाँ पे अभी जो है आया है। इसको सपोर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन आया है। ठीक है, और एक जमाने में इस प्राइस के आसपास जो है ये कंटिन्यू जो है एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। देखें आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई कितनी मर्तबा, यानी एक दो मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा इसने जो है एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया था। देखिए यहाँ पे देखिए, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था इस लेवल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर आगे यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, और फाइनली यहाँ ब्रेकआउट मिला था उसको। ठीक है, अब इसी लेवल पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, और प्राइस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ये जो लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, ये है 2200 के आसपास का लेवल। ठीक है, 2200 के आसपास का लेवल है, 2200, 2300 पकड़ लीजिए। और ये जो लेवल निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है दोस्तों 2800, यानी 2800 से लेके, और इसको हम 2900 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2800 से 2900 का लेवल। और एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का है। ओके, तो अब हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी इसके अंदर बनानी है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो है, इसको अभी थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, 2800 से 2900 के आसपास इसका एक्यूमुलेशन आपको शुरू करना है। ठीक है, अपने जो कैपिटल आपके पास है, मान लो इसके अंदर आप 1 लाख रुपया डालना चाह रहे हैं, तो उस कैपिटल को आप लगभग लगभग 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लीजिए। 5 पार्ट्स में उस कैपिटल को आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और जब ये 2800 का लेवल टच करे तो आपको पहला पार्ट वहां पे डालना है। ठीक, दूसरा पार्ट आपको डालना है, मैं आपको बता देता हूं, दूसरा पार्ट आपको डालना है दोस्तों इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये लेवल है लगभग लगभग, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। दूसरा पार्ट आपको डालना है
2600 के लेवल। तीसरा पार्ट आपको डालना है 2450 के लेवल, और चौथा पार्ट बर्ड नेचुरल 2200-2300 के बीच में डालना है। 4 पार्ट डालने के बाद जब ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉटम बना के जब निकलेगा तो इसके ब्रेकआउट पे आपको 5वां पार्ट डालना रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी इस स्टॉक के अंदर लंबे टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए और कोई जो है दूसरा तरीका नजर नहीं आता है। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस भी जरूरी है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। स्टॉप लॉस हमारा होगा ये जो इसने बॉटम बनाया था यहाँ पे, इस लेवल पे, इस लेवल का बॉटम जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो निकल कर आ रहा है इस वक्त। अगर हम देखें तो ये निकल कर आ रहा है दोस्तों लगभग 1700 के आसपास का, ठीक है। तो आपको अभी जो है 2800 से एक्यूमुलेट करना है 2200-2300 तक, ठीक है। और आपका 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और टेक प्रॉफिट आपका लाइफ टाइम जो हाई है उसको भी एक ब्रेक कर, डेफिनेटली दोस्तों जो भी नीचे आए हैं सबको ऊपर जाना है। हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है साल भर लग जाए, और हो सकता है 3 साल लग जाए, बट अगर आपको वाकई प्रॉफिट कमाना है तो इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो कि आखिर दम तक आपके पास पैसा मौजूद रहे और आप उस स्टॉक में भी रहें और आप डरे भी नहीं, और सारी चीजें आपको पता चले कि कब कब कहां कहां पहुंच रहा है। तो वो जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बना के दी है, ये सब जो लर्निंग होती है दोस्तों, इस तरह की लर्निंग हम लोग एजुकेट करते टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो 1,00,000-1.5 लाख का प्रोग्राम हमारा होता है उसमें सिखाते हैं। बट अभी मार्केट इस तरीके से चल रही है कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक इस तरीके के प्रोग्राम बना के दिया जाए। तो ये जो है दोस्तों एक लाइब्रेरी वाला जो है एक वीडियो है, इसको संभाल के रखिए, बहुत कुछ लर्निंग इसके अंदर छुपी हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है। अब मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डिमांड और सप्लाई समझाने की कोशिश की है, उसको आपको सीखना है, समझना है, और बाकी अपनी जिंदगी के अंदर अपने चार्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने दोस्तों अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्लेमर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज आप पेपर ट्रेडिंग करिए, ठीक है। तो ताकि आपका एक कन्विक्शन बढ़े और आप इसमें जो है आगे आने वाले दिनों, देखो कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत दिनों से वेल्थ बनाते जा रही है। अगर इसके अंदर करेक्शन आता है तो आपको इसके अंदर एक्यूमुलेट करना है। अब हम फीबो भी एक ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ से अगर कोरोना कार्यकाल से जो गिरावट हुई है उसका अगर फीबो ड्रॉ करें तो इसका करेक्शन 50% एग्जैक्टली दोस्तों देखिए 27 से 2800 तक का आ रहा है, और 2450 के आसपास 61.8% का फीबो रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं जिस तरीके से चले, मान लो विप्रो है तो 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है, टेक महिंद्रा है तो भी 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो ये सारे स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। टीसीएस बाकी है, टीसीएस का पीई भी बता रहा है कि मैं करेक्ट होऊंगा, टीसीएस का फीबो भी बता रहा है कि और करेक्ट होगा। तो आप इसका वेट करिए, घाई मत करिए। 2700 पे हमको ये स्टॉक बड़ी आसानी से मिल सकता है, और अगर यहाँ पे हमको 2400-2500 तक आता हुआ दिखाई दे तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो लेवल्स भी हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और कल का जो वेबिनार है मिलते हैं दोस्तों, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। 49 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, और टॉपिक का नाम तो आपको पता है कि गिरती मार्केट में पैसा कैसे बनाए।